हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों को ये पिछला वीडियो था पसंद आया, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर ही अगला वीडियो हम फिर से ला रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें और देखते रहें कंटिन्यू वीडियो। इसी तरह का अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो मैं और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्या दिया गया है कि चित्र के अनुसार एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर एक तार है और इसको इस तरह से मोड़ दिया गया है एक वृत्ताकार धारावाही लूप की तरह। और कह रहा है यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित हो रही हो, इस लूप में कितने की 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो लूप के केंद्र पर सी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है और वह दिशा बताइए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि देखिए अगर हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो यहाँ पर दो तरीके से चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। एक तो ये लूप सीधा है, ये तार सीधा है तो इस सीधे तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा ये वृत्ताकार पथ धारण कर रहा है तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें दोनों की वजह से इस पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो आइए एक एक की कारण देखते हैं। सबसे पहले सीधे तार के कारण ज्ञात कर लेते हैं, फिर इस वृत्ताकार लूप के कारण। तो सीधे तार के कारण ज्ञात करने के लिए आपने एक सीधे तार वाला डेरिवेशन पढ़ा होगा, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, जिसमें साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 याद है, जिसमें फाई 1 और फाई 2 का मान अगर यहाँ पे जैसे ये सीधा तार है और यहाँ पर ज्ञात करना है तो यहाँ फाई 1 और फाई 2 का मान अगर हम 90 रख दें साइन फाई 1 और साइन फाई 2 का, तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। एक इसका मान और एक इसका मान, चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर, है ना। ब्रैकेट में क्या था, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, याद है आप लोगों को, बस यही वाला डेरिवेशन। यहाँ पे फाई 2 फाई 1 था, कुछ ऐसा चित्र था। तो यहाँ पर देखिए इस तार की वजह से यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है। जैसे तार है, इस तार के कारण अगर इसके केंद्र पर देखें तो इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री है। तो यहाँ भी 90 रख दिया जाए, यहाँ भी 90 रख दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, साइन 90। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान में आर, साइन 90 का मान कितना, 1, और फिर साइन 90 का मान 1 1 2, तो हो गया 2। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई अपान में आर इंटू 2 से इसको काट दो, 2 दूनाई 4, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ये फार्मूला बन गया। तो यानी किसी सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए दिया क्या गया, इसमें 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और इस लूप में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, मतलब आई इक्वल टू कितना, 8 एम्पियर। तो चलिए ज्ञात करते हैं, लगा देते हैं। तो किसके कारण हमको ज्ञात करना है, सबसे पहले सीधे तार के कारण, सीधे तार के कारण कहाँ पर, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर, फार्मूला क्या अभी हमने निकाला, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान में आर, इसी पे मान रख देना है हमको। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई लिखा, इसको म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू 2 से ऊपर गुणा करके इसको 4 बना लो, आई अपान में आर, हो गया। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी होती, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, और बटा में आर की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो बी बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 7, और ये एक घट जाएगा तो बचे कितना, 10 की पावर माइनस 1, इसको ऊपर भेज देंगे। तो b बराबर 16
गुणे 10 की पावर ऊपर चला जाएगा प्लस में माइनस का 6। तो ये सीधे तार के कारण हो गया। अब हमको किसके कारण ज्ञात करना है? इस लूप के कारण। ठीक है, तो चलिए लूप के कारण ज्ञात कर लेते हैं। तो लूप के कारण सी पर चुंबकीय क्षेत्र, बी। तो लूप के कारण बिंदु सी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? आपको फार्मूला पता ही है। तो फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपान में 2r। चलिए इसी पे मान रख दें, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई का मान कितना दिया गया है? 8 बटे में 2 इंटू आर का मान 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2। ठीक, 2 से 4 को काट दो, 2 दूना 4, इसको मिटा दिया जाए, इसका कोई काम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, 8 दूना 16 इंटू पाई का मान रख दिया जाए 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस 7 ये है, इसको इधर भेज दिए, हो गया 10 की पावर माइनस 1, इसको ऊपर भेजेंगे प्लस में, यहाँ बचा कितना? 10 की पावर माइनस 6। ठीक, अब इसको गुणा कर लो, 16 चौको 64, 16 एक अन्नम 16, 16 छा 22, 16 तिया 48, 48 दो 50, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की पावर माइनस 6। ये क्या हो गया? ये वाला जो निकला है ये क्या है? ये सीधे तार के कारण सी पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो निकला है ये वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हमको ज्ञात क्या करना है कि इस संपूर्ण लूप के कारण इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे इसका डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए कि इनकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर काम कितना कर रहा है। तो इसके लिए हम अपना यही दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। तो ये सीधा तार है, धारा की दिशा ऊपर है, तो ये अंगूठा किसकी दिशा हो जाएगी? धारा की दिशा। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो जो हथेली है ये हथेली किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखते हैं, जैसे तार को ऐसे, ये हाथ ऐसे कर लिया हमने, तो देखो बिंदु इधर है, तार के इधर, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जिधर हमको ज्ञात करना है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन प्रदर्शित करेगा? हथेली। तो हथेली की डायरेक्शन यहाँ से किधर है? अंदर की ओर। हथेली की डायरेक्शन किधर है? अंदर की ओर। तो यानी सीधे तार के कारण जो हमारा सीधे तार के कारण बिंदु सी पर जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है वो किधर होगा? अंदर की ओर। अब ज्ञात करते हैं इस लूप की वजह से। तो इस लूप की वजह से अगर हम ज्ञात करें, तो चूंकि ये पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला इधर है, तो हमको इस हाथ को ऐसे करना होगा। जब हम ऐसे करेंगे तो ये धारा की दिशा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? बाहर की ओर। अब लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की ओर है, और जो सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है। अर्थात जो दोनों हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः जो है अधिक वाले से जो कम वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो घट जाएगा। तो केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो सी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर, अब मान लिया जाए कि ये B1 था और ये क्या था? B2 था। तो क्या किया जाए? B2 50.24 है और ये 16 है, तो ये वो अधिक है, तो B2 से B1 को घटा दिया जाए, B2 माइनस B1। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10 की 50.24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब 50 से 16 घटाएंगे तो देखिए 10 से 6 गए, 10 से 6 गए 4, और यहाँ बचा 4, 4 से 1 गए 3, 34.24 उतर जाएगा,
गुणे 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक चीज इसमें और पूछ रहा है कि बी का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो दिशा देखिए, जो नीचे की ओर है वो कम है, कितना है 16 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और जो ऊपर की ओर है वो ज़्यादा है, कितना 50.24 गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो इसलिए जो दिशा होगी वो किधर होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर होगी। दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। ठीक, समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक लंबे 36 जकड़े तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। एक जकड़ा हुआ मतलब 36 ऐसे एक सीधा तार है जिसमें 100 एम्पियर की धारा बह रही है। इसके ठीक ऊपर तथा समानांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है। एक तार और इसके ऊपर जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है। अब कह रहा है जिसकी एकांक लंबाई का भार तथा जिसकी एकांक लंबाई का भार कितना है 0.05 न्यूटन प्रति मीटर, मतलब F/L। एकांक लंबाई का भार मतलब F/L कितना 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए, मतलब इस वाले तार से कितने ऊपर, मान लो R मीटर ऊंचाई पर रखना चाहिए, कितना ऊपर रखना चाहिए ताकि यह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे। ठीक है, तो मान लीजिए कि R मीटर ऊंचाई पर रखा, मतलब R मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है कि दो समांतर सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय या तार के कारण लगने वाला बल या चुंबकीय क्षेत्र और बल दोनों पढ़ा है। तो बल के लिए हमने फार्मूला, चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या पढ़ा है हमने, पहले बल वाला F/L बराबर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L इक्वल टू μ0 I1 I2 अपान में 2 पाई R, है ना। यही फार्मूले पढ़े हैं ना हम लोगों ने, क्या μ0 I1 I2 अपान में 2 पाई रख दें इसका मान। तो F/L प्रति एकांक लंबाई में कितना 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। μ0 का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। I1 में कितना मान लो 100 एम्पियर इंटू I2 में कितना 200 एम्पियर इंटू 2 पाई बटे में 2 पाई इंटू R की वैल्यू हमको फाइंड करनी। R को इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें। तो R बराबर देखिए 2 दूनाई 4 पाई, ये तो कट गया, तो बचा कितना 100 दूना 200, 200 दूना 400 गुणे 10 की पावर माइनस 7 बटे में कितना, ये 0.05 बटे में आ जाएगा। अब इसको क्या करें, ऊपर हम एक काम कर लें, 2 जीरो बढ़ा लें और इसको ख़त्म कर दें। 5 एकन्नम 5, 5 अट्ठे 40, आगे 3 जीरो बचे, इसको उतार लें। तो R बराबर ये लिखा है 8000। 8000 को हम 8 गुणे 10 की पावर 3 लिख दें इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब 10 की पावर माइनस 7 को क्या करना है हमको, मैंने गुणा गलत कर दिया क्या, भाई गुणा मैंने गलत कर दिया। चलिए एक बार फिर से देख ले, यहाँ पे हमने गुणा थोड़ा गलत किया है। क्या 2 दूनाई 400 और 400 को जब 100 से गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 400 गुणे 100 में मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक, इंटू 10 की पावर माइनस 7 और ये R इधर और बटे में ये 0.05। ये गुणा मिस्टेक हो गया था, यहाँ दशमलव हटाएंगे, 2 संख्या है, 2 जीरो बढ़ाएंगे, काट देंगे। 5 एकन्नम 5 अट्ठे 40, 2 4 5 जीरो हैं और 5 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब R बराबर कितना, यहाँ 8 इंटू 5 जीरो मतलब 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो 8 R बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतने टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। देखिए एक तार है और इससे यहाँ पर कितनी दूरी पर दे रहा है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी वो कितना है, 10⁻⁻6 टेस्ला। क्या पूछ रहा है इसमें, वैद्युत धारा, तार में धारा का मान। तो फिर से वही चीज़ आता है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र वाला फार्मूला है वही वाला लगाएंगे। अभी मैंने आपसे फार्मूला इसके जस्ट जो पहले वाला सवाल है इसके जस्ट मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन में इस फार्मूले के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो क्या निकला था, बी इक्वल टू μ0 I/2πr, यही निकला था ना, जिसमें sin φ1 sin φ2 था। तो करना क्या है, इसी फार्मूले पर मान रख देना है और हमें I का मान फाइंड करना है, I। ठीक है, तो चलिए I ज्ञात करना है तो I रख दो, ऐसे मान रख दो। B का मान भाई कितना दिया गया है, 10⁻⁻6 बराबर μ0 का मान कितना होता है, 4π इंटू 10⁻⁻7। I हमको फाइंड करना है अपान में 2π इंटू आर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और आर हमारा 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना। तो इसको हम क्या लिख दें, 2 गुणे 2 10⁻⁻2 मीटर। पाई से पाई काट दो, 2 दूनाई 4 काट दो, फिर ये 2 से ये 2 काट दो, 10⁻⁻2 है, इसको इधर भेज दो। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8। तो I इंटू 10⁻⁻7 इक्वल 10 की पावर कितना, 6 2 8। इसको उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1 उधर जाएगा, प्लस में 8 से 7 घटा, बचा कितना, -1। मतलब I बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 एम्पियर। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब इस तार से कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.1 एम्पियर की। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्या लिखा है, 2 अनंत लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे हैं। देखिए एक ये है I1, इसमें एक तार है I, मतलब एक तार ये वाला है, एक तार ये वाला है। पहले वाले तार में I1 की धारा प्रवाहित हो रही, दूसरे वाले तार में I2। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक तार में एक में धारा I1 2 एम्पियर, मतलब इस वाले में 2 एम्पियर की धारा, तथा दूसरे में धारा I2 यानी इस वाले में I2 बराबर 1.5 एम्पियर है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है मित्रों, चलिए आइए देखते हैं। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले वाले तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए पहले तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1। एक ये सीधा तार है, सीधे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, μ0 I अपान में 2π r, मान रख दिया जाए सबका। तो क्या हो जाएगा, μ0 का मान 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू I का मान, पहले वाले तार में I1 में कितना, 2 एम्पियर की धारा, इंटू 2 अपान में 2π इंटू R का मान कितना है, R का मान 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10⁻⁻2। 4π से इसको काट दो, 2 दूनाई 4, और इसको काट दो, 2 दूनाई 4। इसको ऊपर भेज, अच्छा ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा कितना, B1 बराबर 10⁻⁻5 टेस्ला। मतलब पहले वाले तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा कितना, 10⁻5 टेस्ला। अब दूसरा वाला तार देख लेते हैं कि दूसरे तार के कारण क्या हो जाएगा। तो दूसरे तार के कारण बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? V2 बराबर, फार्मूला सेम लगेगा। यहाँ पर पहले तार के कारण था तो I1 R1 हो गया, यहाँ पर दूसरा तार है तो यहाँ पर हम लिख दें I2 और R2, ठीक। और मान रख दें म्यू नॉट का मान वही 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I2 का मान कितना हो जाएगा? अब I2 का मान दोस्तों कितना दिया गया है? 1.5। यहाँ हम कितना रखेंगे? 1.5 बटे 2 पाई इंटू R2 का मान कितना? R2 यहाँ से कितनी दूरी है? 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 गुणे 10⁻²। इसको काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, 1.5 एकन्नम 1.5 दूना 3, 2 दूनी, जैसे काटो 2 दूना 4 और ये 2 से ये 2 कट गया। इस 2 को ऊपर भेजेंगे हम तो B2 बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻5 टेस्ला। तो ये तो हो गया दूसरे तार के कारण। और पहले तार के कारण मतलब दोनों तार के कारण बिंदु P पर सेम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। अब तो इसका मतलब देख यहाँ पर चेक कर लेना है कि कुल कितनी है। तो B बराबर कैसे चेक करेंगे, पहले देख लेते हैं। यानी इस तार के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? अंदर की ओर। और दूसरा वाला तार धारा की दिशा उधर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? नीचे की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, मतलब दोनों की दिशाएं सेम। तो यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, B1 प्लस B2, अर्थात B बराबर 10⁻⁵ ये वाला और प्लस 10⁻⁵ ये वाला। दोनों में से कॉमन ले लो, 10⁻⁵ तो यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, एक एक कितना हो गया? 2। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10⁻⁵ टेस्ला। अब फिर और क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि यदि एक तार में धारा की दिशा को उलट दी जाए, जो ये वाला तार है चाहे इसमें उलट दो चाहे इसमें, एक तार में उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो चलिए एक में उलट के देख लिया जाए। चलो इसमें उलट दें। अब इसमें जो धारा की दिशा है वो इधर को हो गई, तो देखिए इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी? अंदर की ओर। और इस वाले में धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो इससे देखें तो यहाँ से धारा की दिशा उधर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नीचे की ओर, मतलब ये नीचे की ओर है ना, ये ऐसे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो किधर हो जाएगी? बाहर की ओर। तो एक की अंदर की ओर है, एक की बाहर की ओर है, तो दिशाएं विपरीत हैं। तो दिशाएं विपरीत होने पर क्या होता है? दिशाएं विपरीत होने पर घट जाता है जो परिणामी होता है। अतः धारा उलटने पर B बराबर B1 माइनस B2, अर्थात कितना आया है? B1 का मान 10⁻⁵ और B2 का मान 10⁻⁵, तो दोनों को घटा दो, 10⁻⁵ से 10⁻⁵ घटा दो, अर्थात कितना? 0 टेस्ला। अर्थात कितना मान आ जाएगा धारा की दिशा को पलट दिया जाए तो? 0। ठीक है, चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? एक लंबा तार है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर हम डायरेक्शन बनाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूर, चलिए 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ से नाप लें। मान लो यहाँ है 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर, यही है ना दाईं ओर, दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में प्रक्षेपित किया गया। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये ज्ञात करना होगा कि इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही कितनी? 10 एम्पीयर की। तो इस तार के कारण, इस वाले तार के कारण
इस P बिंदु पर, यहाँ यानी यहाँ पर मान लो बिंदु P है, तो यानी यहाँ पर इस 10 सेंटीमीटर दूर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आइए ज्ञात करते हैं कि तार के कारण 10 सेंटीमीटर दूर, तार के कारण 10 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट I अपान में 2 पाई R, म्यू नॉट I अपान में 2 पाई R। तो म्यू नॉट I अपान 2 पाई R मान रख दीजिए। तो B इक्वल म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू I का मान कितना 10 एम्पियर अपान में 2 पाई इंटू R का मान 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। तो 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। पाई से पाई काट दो, 2 दूनाई 4 काट दो, 10 से 10 काट दो, 10 की पावर -2 को ऊपर भेज दो और 2 बचा हुआ है। तो इस 2B बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस कितना ऊपर चला जाएगा, प्लस में 7 में से 2 घट जाएंगे, बचेगा कितना -5 टेस्ला। अर्थात यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा 10 सेंटीमीटर दूर। तो 10 सेंटीमीटर दूर इसमें 2 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किधर से, उत्तर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में, यहाँ पर लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रक्षेपित किया गया है। कितनी चाल से, 2 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो चाल है, इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, प्रक्षेपित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण बताना है। तो चलिए चुंबकीय बल का परिमाण क्या हो जाएगा। तो चुंबकीय बल का परिमाण F बराबर, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, QVB। तो F बराबर मान रख दीजिए, Q का मान है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू इसका वेग कितना है, कितना वेग 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 की पावर बस 2 मीटर पर सेकेंड। और B का मान कितना निकला है, 2 गुणे 10 की पावर -5। इसको हल कर लेते हैं। तो 2 दूनाई 4, 16 चौको 64, 19 5, 10 की पावर -24 न्यूटन। ठीक दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। संलग्न चित्र में 2 बहुत बड़े सीधे समांतर तार। ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र में 2 तार हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, A व B, तार A व तार B, दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है। इस चित्र में बना हुआ है कि देखिए दोनों के बीच की जो दूरी, यहाँ पर एक बिंदु P दिया गया है, इधर 0.05, इधर 0.05। अगर जोड़ दें दोनों को तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, मतलब 0.1 मीटर आ गया ना। तो वही दिया गया है कि दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है। ए में 5 एम्पियर की धारा बह रही, इस वाली में देखिए I1 5 एम्पियर की धारा, तथा B में 15 एम्पियर की धारा, इस वाले 15 एम्पियर की धारा बह रही। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि बिंदुओं P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा, मतलब इस जगह पे क्या ज्ञात करना है, पहली चीज चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा बतानी है। तो चलिए एक एक बिंदु पर चेक करें। सबसे पहले हम निकालते हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का देखिए पहले तार के कारण, यानी ए तार के कारण, यहाँ पर लिखेंगे ए तार के कारण, भाई दोनों तार है तो दोनों के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, ये वाला तो पहले ए वाले के कारण निकाल ले, फिर बी वाले के कारण। तो ए तार के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो B1 बराबर
फार्मूला क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट I अपान में 2 पाई आर, यही फार्मूला काफ़ी समझ चल रहा है। तो V1 बराबर म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई, पहले तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 5 एम्पियर इंटू 5 अपान में 2 पाई इंटू आर की यहाँ से दूरी 0.05 मतलब 0.05 मीटर। क्या करना है, इसको हल कर लीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, 2 दूना 4 काट दीजिए, यहाँ 0.05 है, आगे 2 जीरो बढ़ाकर दशमलव हटा दीजिए और 5 से इसको काट दीजिए, मतलब 100। कहने का मतलब B1 बराबर 2 बचा इंटू यहाँ 100 है, मतलब 10 की पावर 2 है, और 7 से 2 घटेंगे तो बचेगा कितना, 10 की पावर -5 टेस्ला। ये तो हो गया पहले तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं दूसरे तार यानी B तार के कारण। B तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा भाई, तो B2 बराबर B वाले तार के कारण, तो B वाले तार के कारण वही फार्मूला लगेगा सेम, म्यू नॉट I अपान में 2 पाई आर, मान रख दो 10 की पावर -7 सॉरी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I का मान कितना, I का मान दूसरे वाले तार में 15 अपान में 2 पाई इंटू आर का मान कितना 0.05 इधर से यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से दशमलव काट करके 2 जीरो बढ़ा दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, 2 दूना 4 काट दीजिए और 5 से 5 दिए 15 मतलब 300। तो B2 बराबर कितना हो जाता है, 2 तिहाई 6 और क्या बचा यहाँ 100, तो यहाँ 10 की पावर 7 2 घटेंगे, बचा कितना 10 की पावर -5 टेस्ला। अब बिंदु ये तो B1 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र और B2 के कारण इतना है, तो दोनों के कारण कितना होगा, तो सबसे पहले आइए चेक कर लें इनकी दिशा क्या होगी। तो B1 के कारण मतलब जो A तार के कारण जो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसको चेक करते हैं। तो ये नियम लगाएंगे, तो धारा की दिशा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, तल के लंबवत किधर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक। और इस वाले तार से देख लेते हैं दूसरे वाले तार से क्या हो जाएगी। तो दूसरे वाले तार से दोस्तों देखिए धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है, क्योंकि P बिंदु यहाँ है तो उधर हो जाएगी तीव्रता की दिशा, तो धारा की दिशा किधर, बाहर की ओर, तो तल की लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत किधर, बाहर की ओर। अब ये हो गया। अब समस्या ये है कि इस बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो कुल वैद्युत क्षेत्र B बराबर, अब बात समझिए कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, चूंकि एक एक अंदर की ओर है एक बाहर की ओर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, यानी बड़े वाले छोटा वाला। तो ये 6 × 10 की पावर -5 है, 2 × 10 की पावर -5 है, तो 6 से 2 वाला घटा दो, यानी B2 माइनस का B1, अर्थात B2 का मान कितना है 6 × 10 की पावर -5 माइनस का 2 × 10 की पावर -5, घटा लो, 6 से 2 गए, बचा कितना 4 × 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक दोस्तों, अब चलिए इसमें ये तो हो गया, और अभी ज्ञात करना है हमको क्या, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र अभी ज्ञात करना है। ये P हो गया, ये Q बिंदु है, क्योंकि कह रहा है ना P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा होगी वो अधिक वाला कौन सा है, ज़्यादा मान किसका है, B2 का, तो किधर हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, बाहर की ओर। अब ज्ञात करेंगे कहाँ पर, बिंदु Q पर। तो ये आप नोट कर लीजिए, तो हम इसको मिटा करके आगे वाला बताएं आपको, बिंदु Q पर, ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं बिंदु Q पर क्या हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम निकालेंगे, दोनों तार से अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कौन से तार के कारण, तार A के कारण, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना।
आप लोग जैसे वीडियो को रोक करके या पीछे करके इसको नोट कर सकते हैं, जैसे हम मिटा दें तो आप वीडियो को पीछे कर लें और पीछे करके आप रोक करके लिख लें, फिर आगे जो है समझें। तो देखिए क्या किया जाए, अब की बार हमको निकालना है बिंदु क्यों पर। तो तार ए के कारण बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र। तो तार ए के कारण बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो फिर से कहानी B1 बराबर, अब ध्यान से समझिए, B1 बराबर यहाँ से, अब यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी, 5 5 10 5 15, मतलब 0.15 मीटर दूरी बढ़ गई है ना। तो पहले तार के कारण दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, μ0I/2πr। ठीक, तो थोड़ा इंक कम चल रही, इंक डाल ले फिर बताते हैं। हाँ, तो रेडी हो गया है मार्कर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0I/2πr ये फार्मूला। तो यहाँ से देखिए जो पहला वाला ए वाला तार है, यहाँ से क्यू बिंदु पर ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.15, और पहले तार में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, 5 एम्पियर। तो चलिए मान रखते हैं। तो B1 बराबर पहले μ0 का मान रखिए, तो कितना 4π × 10⁻⁷, और I का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 एम्पियर पूरे का बटा 2π × R का मान कितना, 0.15, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे और काटेंगे, फिर इसको पाई से पाई काट देंगे, 2 दूनाई 4 काट देंगे, 5 तिहाई 15 और 100 पंचे 500, यानी B1 बराबर 2 बटे का यहाँ कितना बचा है, 3 × 10⁻⁵। हम इसको लिख क्या सकते हैं, B1 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 3 छंग 18, यानी 0.67 × 10⁻⁵। चलिए अच्छा, अभी इसे लिखते नहीं, बस समझ लो इतना ही, इतने टेस्ला है। उसके बाद दूसरे वाले तार के कारण, मतलब बी तार के कारण के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये निकाल लें। तो बी तार के कारण कहाँ पर, बी बिंदु, क्यू बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा, B2 बराबर वही फार्मूला μ0I/2πr। तो मान रख दें हम, μ0 का मान 4π × 10⁻⁷, I का मान यहाँ से क्या 15 बटे में 2π × R का मान कितना है यहाँ से, वही 0.05, मान रख दे 0.05, ये मान रख दे, पॉइंट हटा करके 2 जीरो बढ़ा दे। क्यों इस ऐसा कर रहे हैं, चूँकि देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो पॉइंट जब हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना हम ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब काट लेते हैं, 5 तिहाई 15 और ये पाई से पाई काट दिया, 2 दूनाई 4 काट दिया, तो हुआ कितना, 3 दूनाई 6 × 10⁻⁷ टेस्ला। इतना हो गया कुल चुंबकीय क्षेत्र हमें, यानी बी तार के कारण क्यू बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 6 × 10⁻⁷, और ए तार के कारण क्यू बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, 2/3 × 10⁻⁵। ओ सॉरी, यहाँ पे कितना है, 100 है, 100, 5 से काटे, 5 3 15, 100 बढ़ा, 100 की पावर 2 इसमें से घट गया, बचा कितना, 5। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हमको। आगे अब हमारे पास एक ही काम बचा है कि कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने, और कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होगी। तो चलिए देख लेते हैं, इसके कारण दिशा किधर है, क्यों उधर है ना, इसकी ओर क्यों है, तो दिशा किधर, अंदर की ओर, और इस वाले तार के कारण भी दिशा किधर है, अंदर की ओर, तल के अंदर की ओर, तल के लंबवत, अंदर की ओर, और ये वाला भी वही है, तल के लंबवत, किधर, अंदर की ओर। अच्छा, अंदर की ओर है, तो अब क्या होंगी, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है ना। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 + B2। तो B बराबर रख दीजिए मान, B1 का मान 2/3
गुणे 10 की पावर -5 प्लस B2 का मान 6 गुणे 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 कॉमन ले लीजिए, बचा कितना 2/3 प्लस का 6, 6 3 18 तो 20/3, यानी B बराबर 6 3 18 2 20, 20/3 गुणे 10 की पावर -5 अर्थात B बराबर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला। अर्थात बिंदु Q पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला। अब आगे क्या कह रहा है, तार A की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो आइए यहीं पर देख लेते हैं, तार A की यानी इस वाले तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, मतलब इस वाले तार पर इस तार के कारण कितना बल लगेगा। तो आइए ज्ञात करते हैं, बल F बटा प्रति एकांक लंबाई मतलब F/L बराबर क्या होता है, फार्मूला किसी को याद है? फार्मूला अगर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। चलो बताते हैं, म्यू0 I1 I2 अपान में 2 पाई R। रख दे मान 10 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 में कितना 5 एम्पियर, I2 में कितना 15/2 पाई इंटू R, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर 0.1 मीटर। पाई से पाई काट दो, 2 दूना 4 काट दो, पॉइंट यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो, ये खत्म, मतलब 15 पचे 75, 75 दूना 150 यानी 150, 150 यानी 5 दूना 10, तो गुणा करेंगे हो जाए कितना 1500 गुणे 10 की पावर -7, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की पावर, यहाँ से 3 घटा दो, बचे कितना -4 न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ये इतना बल लगेगा, इतने बल से वो दूसरा तार पहले वाले तार को प्रतिकर्षित करेगा प्रति एकांक लंबाई पर। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इस वृत्ताकार लूप में कितनी 4 एम्पियर की धारा बह रही है। कह रहा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, तो लूप के केंद्र पर जो फार्मूला होता है क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, B = म्यू0 I/2R, म्यू0 I/2R। चलिए हल करते हैं, तो B = म्यू0 का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू I का मान कितने एम्पियर की 4 एम्पियर की धारा बह रही, 4 एम्पियर बटे 2 इंटू R का मान कितना 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 गुणे 10 की पावर -2, 20 गुणे 10 की पावर -2। करना क्या है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 20 को काट दो, 2 से 2 1 कम 2, 2 धामा 20, तो B बराबर कितना बचा 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10 और 10 की पावर -2, ये खत्म, एक घटेगा, यहाँ से एक पावर है तो ये घटेगा, माइनस का 1 बचेगा, ऊपर चला जाएगा प्लस का 1, तो 10 की पावर 7 से घटेगा 1, तो बचेगा 10 की पावर -6, अर्थात B बराबर 4 चौके 16, 4 1 9, 4 1 5, 4 3 12, मतलब कि 12.56 गुणे 10 की पावर -6 टेस्ला। ये हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आगे का सलूशन आपको अगली वाली वीडियो में मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, ये वीडियो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल पे बने रहें और कंटिन्यू देखते रहें। और इससे हाँ, और कितने बच्चों को ये वीडियो पसंद आई और कितने लोगों को इसका हल और इसके आगे का हल चाहिए, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।